कि जो भी हो हम सामना कर लेंगे। दी प्लीज आप लेक्चर मत दो। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, तो तू भी परेशान मत हो, या जो भी तुझे सोचना है ना बाद में सोचियो। अभी अपना दिमाग इसी चीज में लगा कि करण को बाहर कैसे निकलवाना है, अभी उसी पे फोकस करते हैं। मैंने तुझे कहा ना कि पहले करण को बाहर निकलवाते हैं और उसके बाद जो भी मुझे उससे बात करनी है वो मैं करूंगी, लेकिन फिलहाल यही फोकस रख, ठीक है? अब ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है मुझे? तो कैसे देखूं दी आपको? मतलब मुस्कुराने की वजह भी तो होनी चाहिए, कोई वजह दे रहे हैं ये लोग? यार मैं आपके खिलाफ है ना कुछ नहीं सुन सकती दी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इन लूथरास को बता दें कि आपका यहाँ पे आने का एक्चुअल मकसद क्या है? अरे क्या शू दी, जब तक आप इन लोगों को नहीं बताएंगे तब तक ये लोग आप पर उंगली उठाते रहेंगे, आपको गलत समझते रहेंगे। दी कितना लड़ोगे, वो भी अकेले? थक नहीं जाते हो क्या? इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खुद को भी स्ट्रेस कम दिया करो दी। मतलब बचपन से आप मेरे साथ रहे हो, हम दोनों ने इतना वक्त गुजारा है जितना मम्मा ने हमारे साथ नहीं गुजारा था। पापा ने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं हम पर। एक आप ही हो मेरे सब कुछ, मम्मा पापा। आपके साथ ये सब होता हुआ देखती हूँ ना, मेरा खून खौलता है दी। और सिर्फ आप मेरे मम्मा पापा नहीं हो दी, आप मेरी दोस्त हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गाइड है, मेरी फिलोसोफर है। आपके साथ ये सब होता हुआ देखती हूँ ना तो मेरी जान जलती है दी। और स्पेशली तब और दिमाग खराब होता है जब कोई अपना आपके साथ गलत करता है, स्पेशली ये सैमी जिसको सब कुछ पता है, फिर भी आप। कोई बात नहीं, ठीक, मैंने कहा ना, तू छोड़, उसको गलत मत समझ। अरे कैसे नहीं गलत समझू दी, उसकी इतनी क्यों साइड ले रहे हो आप? करण जी जो मेरी साइड लेते हैं क्या? नहीं ना। एक बात बताओ मुझे, जब ये समीर ने आपको उस इन्वेस्टिगेटर के साथ देखा, कहीं पर भी देखा, तो उसने आपसे कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? वो तो आपको भाभी मानता है ना, उसे आपको कन्फ्रंट करना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं, आया अपनी पूरी फैमिली को लेकर तमाशा क्रिएट करने। इंट्यूशन नाम की चीज है कि नहीं इसमें? मतलब ये अपने दिल की क्यों नहीं सुनता है दी, जैसे राखी आंटी ने अपने दिल की सुनी? उन्होंने सबके खिलाफ जाकर आपको सपोर्ट किया दी, तो ये क्यों नहीं कर सकता? हाँ सृष्टि, मैंने कहा ना, तू इतना मत सोच, अब जो हो गया सो हो गया। कोई कैसा सोच रहा है, हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते हैं ना। क्योंकि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं मैं, समझी? न तुम्हें ये गिरी हुई हरकत करनी पड़ती और ना मैं यहाँ होता। Good for both of us। क्यों नहीं रोका तुमने मुझे? हाँ, तुम्हारे सवालों में ही तुम्हारा जवाब है करण, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने? हाँ तुमने, सिर्फ तुमने। नहीं करण, मैंने नहीं। मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं कि मैं क्यों आई वापस। मैं पैसों के लिए वापस नहीं आई, मैं अपने परिवार के लिए वापस आई थी, हमारे परिवार को पृथ्वी से बचाने के लिए। जो पृथ्वी सबके साथ कर रहा था, उस सबसे अपने परिवार को बचाने के लिए वापस आई थी, पैसों के लिए नहीं आई थी। ये बात तुम्हें बताना मैं कब से चाहती थी। हाँ देर हो गई, लेकिन यही सच है। क्या बात है प्रीता, क्या बात है? पहली बन के रह गई तो मेरे लिए एक राज, समझी? अच्छा तुम मुझे बताओ, जस्ट हेल्प मी आउट, किस बात पे विश्वास करूं तुम्हारी? इस बात पर या उस बात पर जब तुम घर में वापस आई थी? हाँ, किस बात पे विश्वास करो? याद है तुम्हें जब तुम घर पे वापस आई थी क्या कहा था तुमने? हाँ, कि मैं इस घर पे राज करने वापस आई, पैसों के लिए वापस आई हूँ, टू रूल लूथरा इंडस्ट्रीज, राइट? और आज तुम कह रही हो कि मैं परिवार के लिए वापस आई। चलो इस बात पे विश्वास करते हैं, अगर तुम परिवार के लिए वापस आई तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्यों नहीं बचाया तुमने मुझे? हाँ, आज मेरी फैमिली सफर कर रही है तो कहाँ थी तुम? अगर परिवार के लिए वापस आई, किस बात पे विश्वास करूं तुम्हारी? बोलो। सोचा मैंने, बहुत सोचा मैंने, और सोच के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम पे अब कभी विश्वास नहीं करूंगा। और इस भ्रम में भी नहीं जीऊंगा कि तुमसे
एक फेवर करोगी मुझ पे? जस्ट लीव मी अलोन। अकेला छोड़ दो मुझे, और मुझे ये बाहर निकालने के नाटक में अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहले अंदर भेजो, फिर बाहर निकालो। इन सब नाटकों से थक चुका हूं मैं बाहर आ जाऊंगा। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैंने कुछ नहीं किया। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? I said leave! मैम नाश्ता। मुझे भूख नहीं है। गिरीश, मेरा नाश्ता भी मेरे रूम में भिजवा दो। मैं अपने रूम में बैठ के नाश्ता करूंगी। मम्मा, मुझे भी यहाँ नाश्ता नहीं करना। मैं आपके साथ आपके रूम में करूंगी नाश्ता। चलो बेटा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तूने सुना नहीं? नाश्ता रूम में लेकर आ, यहाँ नहीं खाएंगे हम। भाभी, आप मेरे साथ मेरे रूम में बैठ के नाश्ता करेंगी। चलिए चलिए। प्रीता भाभी, आपके लिए सैंडविच या परांठा? कुछ नहीं गिरीश भैया, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर में चले जाऊंगी। भाभी चाय? ठीक है, चाय दे दो। हेलो। हेलो प्रीता जी, अभी मैं बैंड्रा में हूँ और संदेश मेरे ठीक सामने है। एडिसन स्पोर्ट्स क्लब में जा रहा है। आप भी जल्दी आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। बैठिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप कौन हो, और ये भी जानती हूँ कि आपने क्या किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपने किया है, किसके कहने पर किया है। अरे आप हैं कौन? मैं नहीं जानता आपको। झूठ मत बोलिए, बैठ जाइए। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूं। ये आदमी कौन है? प्रीता भाभी इसके साथ यहाँ क्या बात कर रही है? अपने आप को करण का बड़ा फैन कहते हैं ना, तो मुझे तो अच्छे से पहचानते होंगे, या फिर आप करण के फैन हैं ही नहीं। कोई बात नहीं, आप फैन नहीं है तो क्या हो गया। इस दुनिया में लाखों करोड़ों फैन हैं करण के, जो इस वक्त बहुत उदास हैं, ये देखकर कि करण के साथ क्या हुआ है। न्यूज सुनकर उनके दिल टूट गए हैं। मैं जानती हूँ कि करण को फंसाया गया है, और तुम भी ये अच्छे से जानते हो। अब तुम मुझे बताओगे कि ये काम करा किसने है। देखिए, आपने सही बोला था कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं आपको नहीं जानता। मैं जानता हूँ आपको। मैं करण लूथरा का इतना बड़ा फैन हूँ, तो उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे पता ही होगा ना। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनके लाखों करोड़ों फैंस के दिल टूट गए, तो उन्होंने जो किया ना, उसकी वजह से मेरा भी दिल टूट गया। देखिए, उन्होंने पैसे तुम्हारी फोटो है पैसे देते हुए करण के साथ। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे दीवा करण भाई को बचाएंगे? इम्पॉसिबल यार। मुझे नहीं लगता मैं किसी के खिलाफ हूं। I mean, मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। एनीवेज, आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है ना? कुछ सामने आया? What do you mean by कुछ सामने आया? I mean, आप मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, राइट? ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ। तो I mean, प्रीता सामने आई। पीछा करो।
शाबाश शाबाश, जल्दी चला। अरे बॉस, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि करण लूथरा की बाइक वो हवा हवा भी पीछे पीछे आ रही है। वो कान के नीचे लगाऊंगा मैं, ज्यादा सवाल मत कर। तुझे क्या लगता है मैंने बुलाया उसे? अरे बॉस, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे फंसाया जा रहा है बस। तो अपने आप को क्या बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस समझता है क्या? तो पूरा फोकस खुद पे दे रहा है। तेरी फोटो लीक हुई है उस क्रिकेटर के साथ, हर जगह सर्कुलेट हुई है, इसलिए तेरे पीछे पड़े हुए वो लोग। बात करता है। और ये तो प्लान था ना कि उसके साथ फोटो में तू दिखेगा, और प्लान ये भी था कि तू बहुत जल्द देश छोड़ के चला जाएगा। तू गया क्यों नहीं अब तक? अरे बॉस, टिकट होगी तब जाऊंगा ना। अरे परसों की फ्लाइट है मेरी, और पुलिस स्टेशन के अंदर क्या चल रहा है मुझे सब पता चल रहा है। मुझे ये पता चला कि उधर जो फोटोज है ना उसमें मुझे देख लिया गया है, और इसीलिए आपकी जो फौज है ना वो मेरे पीछे पड़ी है। तो पड़ेगी ना, क्योंकि धीरे धीरे सब जान गए, अब सबको पता चल रहा है कि तू सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और ही है। और अब तेरे जरिए वो असली खिलाड़ी यानी मुझ तक पहुंचना चाहते हैं बेवकूफ। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा बॉस, मतलब प्रीता लूथरा की स्मार्टनेस आपकी स्मार्टनेस से ना थोड़ी ज्यादा है। अब देखिए ना, एक पेपर के जरिए वो आप तक पहुंच गई ना। मेरे लिए काम करता है, उसके लिए हाँ, आपके लिए कर। ज्यादा मत बोल, समझ में आया? ठीक है बॉस। पहुंच गई पर पकड़ नहीं पाई है, और नहीं वो पकड़ पाएगी। और तुझे जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, ज्यादा मुंह मत खोल, और तू उस जगह पहुंच जा जहां तुझे कोई ना पकड़ पाए। समझ में आया? ठीक है बॉस। तुम जो भी हो, आज मैं आखिरी हद तक तुम्हारा पीछा करूंगी। मैं पता करके रहूंगी कि तुम हो कौन। एक बार तुम्हारा चेहरा देख लूं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा करण से क्या लेना देना है और तुम क्यों उसके पीछे पड़े। देखिए, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पहुंचा के किसको फायदा होगा या नहीं, लेकिन अगर शक की सोई किसी की तरफ जाता, वहाँ उसे ये लगता है कि ये जो भी हुआ है वो तुमने किया, तुमने उसे फंसाया है। क्या सीन बन गया ना। एक बात बोलूं, एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, तुम ना ये करण, ये लूथरास, इन सबको छोड़ के ना कहीं चली जाओ, नहीं फायदे में रहोगी। अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनोगी ना, तो मैं भी तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ। और मैं पता क्या कहती हूँ, शट योर माउथ। तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। करण, ये सब पृथ्वी की वजह से है, और विश्वास तुम्हें मुझ पर नहीं है। क्यों मेरा साथ नहीं देते जब मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है? मिस्टर मलकानी, देखिए आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन प्रीता पे भरोसा मत कीजिएगा। मुझे उस लड़की पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन्होंने राखी आंटी पूरे परिवार को सपोर्ट किया, पर बदले में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन तुमने सैमी, तुमने तो कहा था कि तुम दी को सपोर्ट करोगे, उसका क्या हुआ? यार सृष्टि, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं कैसे मानूं कि वो इतनी अच्छी हैं? और रही बात महेश चाचू की, ऑब्वियसली भाभी उनसे अच्छी बिहेव करेंगी ना, बिकॉज सारी प्रॉपर्टी महेश चाचू के नाम पे है, और आगे जाके भाभी को प्रॉपर्टी उन्हीं से मिलनी है। अगर वो फैमिली के लिए इतना केयर करती हैं, तो फैमिली को बताती क्यों नहीं है? ये सब जो कर रही है वो फैमिली के लिए कर रही है, क्यों नहीं बताती? तुम्हें क्या लगता है, अगर वो फैमिली को बता देंगी तो सब उन पे विश्वास करेंगे? बताना तो चाहिए ना। और रियली, तुम्हें तो सब कुछ पता था ना सैमी, क्या तुमने विश्वास किया दी पर? नहीं किया ना। यू नो व्हाट, मेरी दी को ना एहसान जताना नहीं आता। मेरी दी ने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, फिर भी मेरी दी को गलत समझा जाता है, उनसे गलत बर्ताव किया जाता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करके लेती है, सब कुछ सह के लेती है, सब कुछ सुन के लेती है। मेरी दी तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो एक मकसद की वजह से आई है लूथरा हाउस में, और जब तक वो मकसद कंप्लीट नहीं होता वो भटकना नहीं चाहती अपने मिशन से। अगर वो ऐसा करती है तो उनके हाथ जो प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ पृथ्वी के नाम हो जाएंगी, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। और तुम्हें तो पता है ना पृथ्वी कितना दूध का धुला हुआ है, वो कैसा है। और जहाँ तक के बात रही उस आदमी की जिसे तुमने लूथरा हाउस में देखा, हाँ। दी से बातें करते हुए, हाँ। उसका नाम मैडी है, वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो भेष बदल कर चौल में रह रहा है क्योंकि वो अंडर कवर है, वो दी के लिए काम कर रहा है, करण जीजू के खिलाफ नहीं। अगर तुम चाहो तो उसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, उसका नाम मदन मोहन है, उसने बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं सैमी। मदन मोहन? हाँ, मैडी ने दी को ये भी कहा है कि
उसके लिंक्स के थ्रू उसको कोई पिक्चर्स मिले हैं जो कोर्ट में करण जीजू के खिलाफ यूज की जाएंगी, और उन पिक्चर्स में जो जीजू को पैसे दे रहा है उसका नाम संदेश है, और मैडी ने उस संदेश को ट्रेस भी कर लिया है। ती उसी से मिलने यहाँ पर आई ताकि वो उससे पूछ सके कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है। यू नो व्हाट, संदेश से बेटर उनको वो आदमी मिल गया जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से महेश पापा के बारे में कोई भी बात बोली, अगर उनका नाम लेकर मरने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस प्रीता, क्या गलत कह रहा है पृथ्वी? और वैसे भी पृथ्वी सिर्फ कह रहा है, तुमने तो करके दिखाया। आज भाई की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। इस घर में आज तक जो हो रहा है उस सब की जिम्मेदार तुम हो। हर बार की तरह तुम ही गलत हो। नहीं करीना बुआ, प्रीता भाभी ने कोई गलती नहीं करी है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। इसकी गलती है, इसने करण भाई को फंसाया। इस आदमी के साथ देखा, इसके साथ करण भाई देखे थे फोटो में पैसे देते हुए। इसने करण भाई को फंसाया। किसने बोला तुम्हें ऐसे? मैंने बोला उसे ये। मैं भी बोल सकता हूँ कि प्रीता ने करण को फंसाया है। ये पूरा प्लान करण को फंसाने का, इस परिवार को बर्बाद करने का, ये पूरा प्लान प्रीता ने डिजाइन किया है। इस घर की असली गुनहगार और कोई नहीं, ये प्रीता है। शट अप पृथ्वी, ये घटिया और गंदे काम ना तुम करते आए हो, तो अपनी गंदी जुबान से मेरे दी का नाम तो लेना ही मत, समझे? और तुम लोग क्या कर रहे हो वो भी मैं देख रही हूँ, समझी? समीर एक बात बताओ, कल रात को तुम चीख चीख कर कह रहे थे कि प्रीता की वजह से करण फंस गया है, और अब तुम ये कह रहे हो कि पृथ्वी की वजह से करण फंस गया। कल रात को हमने तुम्हारी बात पर विश्वास किया था, अब हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकते? अरे एक रात में तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे बदल गया? इसका जवाब मैं देती हूँ। समीर के पास खुद का तो दिमाग है नहीं। जैसा सृष्टि कहती है बस समीर बिल्कुल वैसा ही करता है, और हम सबको समीर और सृष्टि के बारे में तो पता ही है। ब्रेन वॉश करती है सृष्टि इसका, और ये इसकी हर बात मानता है। आप लोगों के पास तो अपना अपना दिमाग है ना, आपको जो सोचना है आप। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये लूथराज प्रीता पे विश्वास नहीं करते। कौन है ये लूथराज? हाँ, हुआ दे बेवकूफों की टोली है ये लोग, जोकर्स है सबके सब, किसी की भी बात में आ जाते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। कुछ वक्त पहले प्रीता पे विश्वास करते थे, अब नहीं करते हैं। देखो मुझे बस इतना पता है कि ये लोग जज नहीं है, इनके जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कोर्ट के जजमेंट से, और कोर्ट को चाहिए होता है सबूत। और जब तक मेरे खिलाफ प्रीता कोर्ट में सबूत पेश नहीं करेगी कि असली गुनहगार मैं हूं, तब तक आई एम एब्सोल्युटली सेफ। पृथ्वी, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्रीता लूथराज को यहाँ पर तुमसे बचाने आई है? ऑब्वियसली तुम जानती हो, जब भी मैं उसे पूछता हूँ ना कि तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं, परिवार प्यार के लिए आई हो क्या, वो हमेशा मना करती है, इनकार करती है। क्यों? क्योंकि वो ये समझती है कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा है, वो जितना मुझे अंडर एस्टिमेट करेगी ना उतना मेरे लिए अच्छा है। लूथराज के खिलाफ मेरी ये जो जंग है ना, ये बहुत बड़ी और लंबी जंग है। और ये जो प्रीता है ना, ये इस जंग का छोटा सा हिस्सा है, और इस हिस्से को ना मैं तबाह करके रख दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल सही कहा आपने, डेफिनेटली लालची इंसान है। तो हम अब उसके साथ सेम खेल खेलते हैं। जैसे उसने करण को फंसाया, हम भी उसे वैसे ही फंसाते हैं। पैसों का लालच देते हैं और उसके मुंह से सच बुलवाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दी, हम उसे पैसों का लालच देंगे। हम एक काम करेंगे, हमें ना उससे कहेंगे कि हम उसे रातों रात मालामाल बना देंगे, तो वो जरूर हमारे झांसे में फंस जाएगा। और हम जब उसे मिलने बुलाएंगे, हम उसे पैसों का लालच देके उससे सारी सच्चाई उसके मुंह से उगलवा देंगे। अगर वो नहीं बताया तो? सीधी तरीके से नहीं बताएगा तो उल्टा तरीका अपनाएंगे। मतलब दादू कि करण जीजू को फंसाने के लिए उसने जो चाल चली थी ना, हम वही चाल उसको फंसाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हम उसे इतना पैसों का ऑफर दे रहे हैं, उसे भी ये यकीन दिलाना होगा कि हम भी उतने पैसे वाले हैं। मतलब उसे कहीं से शक नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि सामी तुम उसे कॉल करो, और तुम नहीं, एक मिनट, तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं काम करती हूँ, मैं वो जो यूएस की होटल चेन है ना,
गोल्ड पॉल, मैं तुम्हें उसका ओनर बना देती हूँ इंटरनेट पे, है ना? क्या 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 बात कर रही हो यार, तुम इतने बड़े होटल का मुझे ओनर बना दोगी, इंटरनेट पे नाम बदल दोगी, पॉसिबल है? अरे ऑफ कोर्स पॉसिबल है, तुम सृष्टि द जासूस से बात कर रहे हो। अरे मुझमें बहुत टैलेंट है। नहीं मतलब अगर हमने किसी को कहा कि हम इस होटल के मालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जाके वो क्या करेगा, इंटरनेट पे जाके सर्च करेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो उसके लिए तुम्हारा प्रोफाइल होना चाहिए ना इंटरनेट पे। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं कोई ऑथेंटिक या रियल वेबसाइट बना रही हूँ, मैं तो फेक वेबसाइट बनाऊंगी ना। और वैसे भी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरा एक दोस्त है ना, वो हैकर है, वो बनाएगा, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है फिर बनाओ जल्दी। और समीर तुम कुछ भी करके उससे फोन पर बात करो और कल ही मिलने के लिए बुला लो। बस फिर हम उसे शब्दों के जाल में ऐसा उलझाएंगे कि वो खुद ब खुद सच उगल देगा, और ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। लेकिन हम उसे फंसाएंगे कैसे? मतलब अरे अभी तो कहा, शब्दों के जाल में उलझा कर। मतलब हम उससे कहेंगे कि हमें एक प्लेयर को मैच फिक्सिंग में फंसाना है, तो वो हमारी हेल्प करे। बस तो वो है ना अपना प्लेयर रोमन पंडित, उसका नाम ले लेंगे। एक मिनट, अपना बोले तो? अरे देश का है तो अपना ही हुआ ना। अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू अपने फेवरेट का नाम ले देते हैं। नहीं करण जीजू के अलावा मेरा कोई फेवरेट नहीं है, अपना रोमन पंडित ही सही। देखो जो करना है करो, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो तुम फटाफट उसे फोन करो और ज्यादा उसको टाइम मत देना सोचने का कि आऊं या ना आऊं, सही है या गलत है। ऐसी बात करना कि बस वो आने पर मजबूर ही हो जाए, हाँ कह ही दे। बस एक बार आ गया, इतनी सेटिंग कर लेना उसके साथ। तुम ये सेटिंग करो और वहाँ की सारी सेटिंग मैं करूंगी। हाँ यही वो विला पेपर्स है। बट अभी सृष्टि ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि संदेश अभी तक होटल में आया ही नहीं, तो 5 ही मिनट दूर रहता ना अभी तक। हाँ वो किसी भी वक्त आता होगा, पर तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। हाँ भाभी मुझे पता है कि हमें नहीं, तुम्हें। अरे सृष्टि अभी तक आई नहीं है और मुझे नहीं लगता वो टाइम से आएगी, और अगर आ भी गई तो उसे तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। तो तुम यही सोच के बैठो कि तुम अकेले ही ये सब हैंडल करोगे, हाँ, और रेडी रहो। ठीक है भाभी, मैं कैमरा और सारे कैमरास एंगल चेक कर लूंगा। ठीक है ठीक है। अब इसमें ब्लूटूथ का बॉक्स होगा। हाँ ये लो, एक आप रखो और एक सृष्टि को भी दे देना, इसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। मैं अंदर हूँ, सब सेटिंग करती हूँ। रुक क्यों गए? अपना ही समझाओ ना, बैठो ना, बैठो, आओ। क्या करूं मैं, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी ने मुझे ऐसे बाहर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा है कोई नहीं है, सुनती हो क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? तो उमेश प्रताप सिंह तो लग नहीं रहे आप। लग नहीं रहे मतलब? तूने मेरी कोई फोटो देखी? हाँ? देखी भी होगी ना, कोई पुरानी फोटो देखी होगी, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा। बैठो बैठो। उस दिन फोन पे बताया था ना मेरा नाम उमेश प्रताप सिंह है, वो पर आप तो सरदार हो ना। यार मेरा नाम मेरे फेस से मैच नहीं कर रहा, ये गलती तेनू समझ में आ गई है? तो लोगों को फंसाता है, लोगों का नाम खराब करता है, वो गलती तेरे को गलती नहीं लगती है? समीर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, ऐसे उसे सब कुछ सच पता चल जाएगा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। क्या 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 बोल रहे हैं आप? यार जोक मारा था यार, बैठो नहीं यार, जोक मारा था, बैठो बैठ। यार मैं कभी कभी ना ऐसे सीरियस से जोक मार के खुद ही हंसता हूँ। देखो हंसी नहीं है तो कोई बात नहीं है, सॉरी, आगे से नहीं बोलूंगा। मैं तेरे को समझाता हूँ, सुन मेरी बात। तो बात ये है कि मेरे डैडी है ना, डैडी राजपूत, और जो मेरी मम्मी है वो सरदारनी है। डैडी चाहते थे कि मेरी शादी जो है ना राजपूतों वाले स्टाइल। ये बात मेरी मम्मी को पसंद नहीं आई। मम्मी बोली कि परवरिश तो सरदारों वाली ही होगी। तो बस ये क्या, मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। अब मेरा दिमाग राजपूतों वाला है, शक्ल मेरी सरदारों वाली है, दोनों का मिक्सचर हूँ। अब समझा? हाँ समझा। अच्छा मैं क्या पूछ रहा था कि वो जो यूएस में होटल है ना, गोल्ड पर्ल, वो किसका है? अरे मेरा है जी। नहीं मतलब मम्मी का है कि पापा का है? बोला ना मेरा है। लेकिन आपको देख के लगता नहीं है। यार तू मेरी इंसल्ट कर रहा है यार।
यार मैं तेरे को बताता हूँ यार, तू रिलैक्स कर। मानी साहब को जानता है ना, तो कितने सिंपल है, कितने हम्बल है। बिरला साहब को देख ले, एकदम सिंपल, डाउन टू अर्थ, नो शो ऑफ एट ऑल। कपूर साहब को तो जानता ही होगा ना, है? जानता है ना? अरे बहुत पहुंचे हुए आदमी है वो भी कितने सिंपल है, कितने प्यारे हैं, नो एटीट्यूड, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बस क्या असी भी वैसे ही है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वैसे भी इस काम के लिए जितने कम लोगों को फंसाया जाए ना, तो मेरे मतलब जितने कम लोगों को लाया जाए ना उतना ही अच्छा है। देखिए इतना पैसा आप किसी सिंपल काम के लिए तो देंगे नहीं, तो आप ये बताइए कि काम क्या करना है। यार बड़ा समझदार है तू, है? मैं समझाता हूँ तेरे को, थोड़ा बाजू बैठ। देख, जिस तरह तूने करण लूथरा को मैच फिक्सिंग में फंसाया ना, तुम्हें इन्हें टच करना है, फील करना है, इनके साथ जो करना है करो, तुम्हारे ही पैसे हैं। अरे दूर क्यों हो रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मजाक नहीं करी, सच में कह रही हूँ, ये पैसे तुम्हारे हैं। जाओ उठाओ। ओह अब मैं समझी, तुम मेरे सामने पैसों को छूना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, ओके? अरे नताशा, इन पैसों के चक्कर में तुमसे जो इम्पोर्टेंट बात करने आई थी वो तो भूल ही गई। वो क्या है ना, आज रात को तुम्हें ये कमरा और ये घर छोड़ के जाना होगा। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई थी, उस डील के मुताबिक तुम मेरे प्लान में मेरा साथ दोगी और जो मैं कहूंगी वो करोगी, और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। देखो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, लेकिन वो क्या है ना, तुमने मेरे प्लान में मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया, मेरे बिल्कुल काम नहीं आई। लेकिन वो क्या है ना, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ। तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और अब तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आज रात को तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी। अपने बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। खुल गया, ये खुल गया। यार ये तो वही गल हो गई ना, धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का। क्या मतलब? यार तू फिर सीरियस हो गया यार। देखो शुरुआत में कहा था ना, मैं थोड़े सीरियस से जोक मार के खुद ही हंसा। तो यार मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। अब गिर गया तेरा पेपर यार, 1 मिनट यार। आपके पैसे? हाँ डन है, डन है भाई, डन। थैंक यू। चलिए मिलते हैं जल्दी। हाँ तेरे छोड़ देता हूँ यार। अच्छा हुआ, हम जो करना चाहते थे वो हो गया है। कितने घटिया लोग हैं पृथ्वी और संदेश, इतना गिरा हुआ काम करके मजे से खुलेआम घूम रहे हैं। खैर, हमारे पास वो सबूत आ चुका है जो हमें चाहिए था। अब इसे लेकर अब कल करण जेल से पक्का रिहा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो संदेश का कन्फेशन है वो कोर्ट में इस्तेमाल करना पड़ेगा ना? ऑफ कोर्स हम उसे कोर्ट में यूटिलाइज करेंगे। अरे उसे यूटिलाइज करेंगे तभी तो जाके करण जीजू बेगुनाह साबित होंगे, वो जेल से छूटेंगे। सृष्टि, समीर के कहने का मतलब ये है कि हमें उससे पहले ये प्रूफ्स कोर्ट तक ले जाने पड़ेंगे, जज को दिखाने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो उससे पहले कोई हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे। जैसे कि अगर पृथ्वी को पता चल गया तो आई एम श्योर वो जरूर कोशिश करेगा ये प्रूफ्स डिस्ट्रॉय करने की। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी को बिल्कुल कोई खबर ना लगे। हाँ, अच्छा मुझे याद आया, वो संदेश ने कहा था कि ये लोग पहले बोधी होटल गए थे, फिर वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई तो वहाँ से भाग गए। क्यों ना हम बोधी होटल जाकर चेक करें, क्या अब तक कोई प्रूफ वहाँ से भी मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दी, वहाँ का अगर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो कुछ न कुछ तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। एब्सोल्युटली। समीर, जरा बोधी होटल का नंबर निकाल के दो ना। 1 सेकंड भाभी। बोधी होटल लगा ही दो। हाँ लगा, 1 सेकंड मिल गया। हेलो। हेलो जी, मैं प्रीता लूथरा बोल रही हूँ, करण लूथरा की वाइफ। ओ मिसेज लूथरा, कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है।
तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ अभी? वो आपको किस सिलसिले में मिलना है? आई मीन कैसी हेल्प चाहिए? मुझे होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी थी। ओह सो सॉरी मैम, होटल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सीसीटीवी रूम वाले एरिया को ब्लॉक कर दिया ताकि डस्ट न जाए। ओह सो एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंटली ये रिक्वायरमेंट है, मुझे फुटेज चेक करनी ही करनी है। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? मैम मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लीज आप आज के बदले कल सुबह 11 बजे आइए, मुझे भी आपको सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखाना है। कल मैं सबसे छुप छुपा के चाबी निकाल लूंगा और आपके लिए रूम खोल दूंगा और आपको फुटेज दिखाऊंगा। सॉरी मिसेज लूथरा, करण के केस में मुझे कुछ तो मालूम है, शायद कोई हेल्प हो जाए आपकी। ओह थैंक यू सो मच। आप सोच नहीं सकते कि मुझे बहुत हेल्प होगी। आप जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा। मैं आपको पक्का कल मिलती हूँ सुबह 11 बजे। ओके डन। ओके बैठ जा। स्टार्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। लॉर्ड, मैं एडवोकेट मलकानी, मिस्टर करण लूथरा का लॉयर। माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट मेहरा, स्टेट लॉयर। माय लॉर्ड, करण लूथरा द फेमस क्रिकेटर, इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप है। ये इतने बड़े क्रिकेटर हैं कि पूरा देश इनका फैन है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से लोगों के अंदर आक्रोश फैल गया है। लोग इनका पुतला जला रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। माय लॉर्ड, क्रिकेट हमारे देश में एक खेल ही नहीं, एक जज्बा है। लोग इस खेल से दिल से जुड़े हुए हैं। अपने फेवरेट क्रिकेटर की हार या जीत उनके हार या जीत के बराबर होती है। और करण लूथरा ने मैच फिक्सिंग करके इस क्रिकेट का नाम बर्बाद कर दिया, इस देश का नाम बर्बाद कर दिया। करण लूथरा पिछले 2 सालों से ग्राउंड में नहीं उतरे हैं। 2 सालों के बाद जब ये वापस आए तो लोग बहुत खुश थे, इनके फैंस बहुत खुश थे। लेकिन लोगों को क्या पता था कि करण लूथरा के दिमाग में तो कोई और ही खेल चल रहा था। पिछले 2 साल में इन्होंने जो भी कुछ खोया, सिर्फ एक बीसीएल खेलकर वो सारी कोर कसर निकालना चाहते थे। और ये पॉसिबल था सिर्फ मैच फिक्सिंग से, जो इन्होंने किया पैसे कमाने के लिए, और इन्होंने पैसे कमाए भी। माय लॉर्ड, मैंने अभी तक जो भी कुछ कहा उन सबका सबूत है मेरे पास। जैसा मैंने आज तक बहुत सारे पेचीदा केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन ये केस बिल्कुल सिंपल है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। इस केस को तो कोई ट्रेनी भी आसानी से जीत सकता है, क्योंकि इसमें मिले हुए सारे सबूत करण लूथरा के खिलाफ है। सबूत पेश किए जाए। श्योर। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं सही होते हुए भी सबके सामने गलत हो गया हूं। पता नहीं क्यों यार, अंदर से एक आवाज आ रही है कि अगर आज यहां प्रीता होती तो शायद दिल को थोड़ा और सुकून मिलता। नहीं, ये फिर मैं कहीं मॉम को तो मिस नहीं कर रहा। हाँ, मैं प्रीता को नहीं, मॉम को मिस कर रहा हूं। और आपने अपने आप को बचाने के लिए बिना सोचे समझे ही सिक्सर मार दिया। लेकिन मिस्टर लूथरा, बिना सोचे समझे मारे हुए सिक्सर अक्सर कैसे आउट हो जाता? आपको जो सोचना सोचिए, ये बैग मेरा नहीं है जैसा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब मेरे क्लाइंट कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कार में बैग कहां से आया, तो क्यों मिस्टर मेहरा मेरे क्लाइंट को अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहा हूं क्योंकि सबूत है मेरे पास। देख लेते हैं ये बैग इनके कार में कहां से आया। नेक्स्ट फोटो प्लीज।
ये तो मेरा फैन संदेश है। चलो कुछ तो माना इन्होंने, वरना मुझे तो लगा था कि ये बोलेंगे मैं इन्हें पहचानता तक नहीं। आप धीरे धीरे सारे गुनाह कबूल करेंगे, इनफैक्ट ये सबूत कबूल करवाएंगे। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ओ, तो चॉकलेट और फ्लावर्स देना भी क्राइम है, राइट? हाँ हाँ, चॉकलेट और फ्लावर्स देना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फोटो प्लीज। प्रीता, वैसे तुम लड़की बहुत अच्छी थी, अगर मेरी होती तो, पर तुमने मेरी कभी इज्जत नहीं की, कभी नहीं चाहा मुझे, हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी रही। और जो खिलाफ खड़े होते हैं ना, पता है कौन होते हैं? दुश्मन। और दुश्मनों को जीने का कोई हक नहीं होता। और दुश्मनों के साथ क्या किया जाता है? उन्हें मार दिया जाता है। तो बस अब तुम्हें मरना होगा प्रीता, क्योंकि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। गुड बाय प्रीता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। और आप ही बताइए, अगर मैं पैसे लेता तो फोटो क्लिक करवाता, वो भी अपने बेडरूम में। जी हाँ, खुद के बेडरूम में, क्योंकि खुद के बेडरूम से, खुद के घर से सेफ कोई जगह हो ही नहीं सकती। जहां तक फोटोज क्लिक करने के सवाल है, तो आई थिंक उस वक्त कमरे में कोई होगा जिसने फोटोज क्लिक किए होंगे। इलीगल डील कर रहे थे लुथरा साहब, और कहीं पैसे लेकर मुकर जाते तो इसीलिए प्रूफ के तौर पर किसी ने ब्लैकमेल के पर्पज से वो फोटोज ली होंगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं इनकी ये दलीलें नहीं मानता। आपकी सारी दलीलें सुनने के बाद, आपके सारे सबूत देखने के बाद मेरे सारे इफ्स एंड वर्ड्स क्लियर हो गए और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं मिलॉर्ड कि मैंने केस लेकर कोई गलती नहीं की। मैं सही था और मेरा क्लाइंट भी सही है। मिस्टर मलकानी, इस फिल्मी अंदाज में डायलॉगबाजी करने से कोर्ट आपके क्लाइंट को रिहा नहीं कर देगा। है आपके पास कोई ठोस सबूत, कोई गवाह, कोई दलील? आपके ये सारे अनुमान, अंदाजे और अटकलें हैं कि करण ये मैच खेलकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। और आप जिस पिक की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक आदमी
करण लूथरा को उसके बेडरूम में पैसे देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, वो तो इस केस के लिए आपके लिए एक बहुत अहम किरदार है, एक बहुत बड़ा सबूत। लेकिन वो है कहाँ? हाँ? वो फरार है। योर ऑनर, ये देखिए, जो आदमी पिक में करण को पैसे देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। इसका नाम संदेश है और ये कोई बहुत रईस आदमी नहीं है, एक मामूली सा आदमी है। योर ऑनर, ये सिर्फ एक मोहरा है और इससे काम करवाने वाला कोई और ही है। जी हाँ, वो पृथ्वी है जिसने संदेश को हायर किया, उसे पैसे दिए और करण को फंसवाया। संदेश जो भी कर रहा था पृथ्वी के कहने पर कर रहा था, और इस बात के मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, संदेश के कन्फेशन का वीडियो। प्लीज आप देखिए, गुनहगार पृथ्वी है। सबूत पेश किए जाए। आपके पास कोई सबूत भी है या ऐसे ही फिल्मी ड्रामा कर रही हैं? जी है ना। प्रूफ इसी में तो था, कहाँ चला गया? तो फिर कहाँ है सबूत? दिखाइए ना। अरे आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्या ड्रामे कर रही है आप? ये दोनों कार्स आपस में क्यों टकराई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रीता, प्रीता, भूलिए मत कि करण लूथरा को मैंने फंसाया था। पृथ्वी मल्होत्रा ने कांटेक्ट किया था मुझे। आज करण लूथरा जेल के अंदर है और इस सारे कांड को अंजाम दिया है मैंने। कोशिश भी मत करना, मेरे पास और भी बहुत सबूत है। वैसे भी इन सारे सबूतों के बेस पे तो तुम फंसने वाले हो जैसे ये सब कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बचना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रही हूँ। तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना यहाँ से भागने में। मुझे इसी रिकॉर्डिंग का दूसरा वर्जन चाहिए। जो तुम रिकॉर्ड करोगे वो भी मेरे सामने कैमरा फेस करते हुए, मुझे देखते हुए। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इन सबसे मेरा क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है, लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं, सबसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के सामने मैं नताशा हूं, लेकिन मेरी असली पहचान पायल है। पायल? वो
मेरे बारे में अपडेट्स मांगना बंद करो। जितना कम जानोगे उतना अच्छा है। Thanks a lot. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ करण कि तुम आज घर वापस आ रहे हो। You're most welcome. थैंक यू सो मच नताशा। आज तुम्हारी वजह से करण जेल से बाहर आ गया। लेकिन एक बात बताओ, ये सब कुछ तुमने किया कैसे? बुआ वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं ये बात बहुत मानती हूँ और सिर्फ कहती नहीं हूँ, करके दिखाती हूँ। अनलाइक प्रीता, उसने तो कितना कुछ कहा था ना कि वो ये करेगी, वो करेगी, करण को ऐसे बचाएगी, वैसे बचाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। पता है क्यों? क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी। वो दिखाती है कि वो बहुत केयर करती है, लेकिन वो एक्चुअली में करती नहीं है। बस यही डिफरेंस है हम दोनों के बीच। सच कहूँ बुआ तो मैंने भी सोचा कि मैं सब क्या करूँ, कैसे कि करण बच जाए, और एक पल के लिए दिमाग में ये भी आया कि ताकि कहीं जान न चली जाए। टू बी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में ये मैंने पहली बार बहुत रिस्की कुछ किया। हाँ, करना तो पड़ता ही ना। अगर चांस ही नहीं लेते, रिस्क नहीं उठाते, तो करण को बचाते कैसे? बस तो कुछ सोचा नहीं, करती गई, सब कुछ होता गया अपने आप ही, और सारे प्लान्स वर्कआउट करने लग गए, और एट द एंड करण बच गया। वैसे करण भाई, प्रीता भाभी ने भी संदेश का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अच्छा, हाँ है तेरे पास? ला दिखा। वो है कहीं, मैं बता रहा हूँ ना, भाभी ने बहुत। इनफ प्लीज। थैंक गॉड, फाइनली करण को प्रीता का असली चेहरा दिख ही गया। Thanks a lot. मार गे दीवाल गे
तुम दूसरी गाड़ी में आ जाना, ये गाड़ी फुल है। चलिए। हुआ है तू खफा है, जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। करण के नजदीक आके उसके साथ डांस करने के लिए उसे प्रीता से दूर किया, उसके नजदीक आने की कोशिश की, तब सृष्टि और जानकी इन्होंने उसको अलग किया। हाँ तो ऐसा तो हुआ था। हाँ हुआ था, तो इसका मतलब तो ये लड़की बहुत गड़बड़ है ना, कुछ भी कर सकती है अपने मतलब के लिए। करण के नजदीक जाने के लिए, तेरी जगह लेने के लिए जरूर इसने ही कोई चाल चली, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, कुछ भी हो वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो ना, हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए, उसने करण को बचाया है, उसको जेल से बाहर निकाला है, हमें तो उसकी आरती उतारनी चाहिए, ये वाली नहीं, असली वाली आरती। बीजी, मैंने तो पता नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन एक बात पक्का है, जो दिख रहा है वो है नहीं। आप लोग ज्यादा सोच रहे हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक मैं अकेली ही थोड़ी हूँ जो हमेशा सब कुछ करेगी। एक्सक्यूज मी, आप अकेले हो, सॉरी, जो सब कुछ करते हो दी। आई मीन, ये संदेश को फंसाने का जो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया है, मतलब मैं क्या बताऊं, आपके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था। अरे वो समीर, उसने तो अपना भेस भी बदल लिया इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, उसका प्लान एक जगह फ्लॉप होने वाला था, लेकिन इतने में आप अंदर आ गए और आपने सब कुछ हैंडल कर लिया। दी, आपने प्लान को फ्लॉप होने नहीं दिया। इतनी मेहनत से हमने उस संदेश का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, और दी, एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने जब उस संदेश का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था तो हमने कितने नेचुरल तरीके से किया, मतलब उसको पता भी नहीं चलने दिया कि हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो नताशा ने कोर्ट में संदेश की कन्फेशन रिकॉर्डिंग दिखाई सभी को, उसमें तो वो संदेश फेस टू फेस कैमरे के सामने खड़ा होके सब कुछ तोते की तरह, आई मीन रट्टू तोते की तरह सब कुछ कन्फेस कर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसे ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं नताशा ने संदेश को ब्राइब किया हो कि उसके बारे में उसको सब कुछ पता चल गया है, तो बेटर है कि वो सब कुछ कन्फेस कर ले। या तो उसने संदेश को ये बोला होगा कि तू मुझे कन्फेशन दे देना और मैं तुझे सेफली इस शहर से बाहर निकलवा दूंगी, और वैसे ही हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है ना, संदेश फरार है, मिल नहीं रहा है किसी को, पुलिस को भी नहीं मिला है संदेश, गायब है वो। अरे तू ठीक तो है पुत्र? क्या हुआ बेटा? दी, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। यार दी, मेरा अभी भी जासूसी वाला दिमाग कह रहा है कि ये नताशा ने ही अपने जो सारे सबूत हैं वो चुराए हैं। उसने संदेश को ब्लैकमेल किया है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में आने से पहले तक उससे तो कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और वो अचानक से वो, इनफैक्ट हम जब कोर्ट के अंदर जा रहे थे वो तो वही थी। डायरेक्ट जवाब भी दोगी? दूंगी। करण को बचाने के लिए मैंने जो सबूत इकट्ठा करे थे उन्हें मुझसे चुराकर अपने सबूत बनाकर तुमने प्रेजेंट किया। नहीं प्रीता, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जब तुम करण को बचाने के लिए सबूत ढूंढ रही थी, मैं खुद भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मैंने कुछ नहीं चुराया। झूठ। तुमने कहा था कि तुम डायरेक्ट आंसर दोगी। हाँ तो मैं डायरेक्ट ही जवाब दे रही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, और झूठ कभी जवाब नहीं होता है। मुझे पता है कि मेरे पास से सबूत लेकर तुमने उन्हें यूज करा। एक बार के लिए मैं तुम्हारी इंटेंशन पर भरोसा कर सकती थी कि हाँ, तुमने मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पर देखा और देखकर ये सोचा कि प्रीता शायद कोर्ट टाइम पर पहुंच नहीं पाएगी, या फिर वो गुजर गई है, तो एटलीस्ट उसने जो मेहनत से प्रूफ इकट्ठे करे हैं वो मैं अपने हाथों से ले जाकर कोर्ट में दिखा देती हूँ ताकि करण बच जाए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सबूत चुराए, लेकिन उनको कोर्ट में नहीं दिखाया, कोर्ट में कुछ और दिखाया जो तुम्हारे सबूत थे, जो मेरे सबूत पे बेस्ड थे। करण को तो तुमने बचा लिया, लेकिन सबूतों में तुमने हेराफेरी की, जिसकी वजह से पृथ्वी का नाम कहीं नहीं आया। और इस बात से मुझे पता चलता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत है और तुम्हारा खेल
कुछ और ही है। बहुत बड़ा खेल खेल रही हो तुम। क्या खेल खेल रही हो? रीता, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और रही बात तुम्हारे सबूतों की, तुम जब सबूत ढूंढ रही थी मैं भी खुद इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करण बस अभी तुमसे बहुत गुस्सा है, इसलिए शायद बात नहीं कर रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाके करण से बात करती हूँ, उसको समझाऊंगी तो वो आके तुमसे बात। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। मुझे करण और मेरे बीच में किसी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहिए, समझी? किस बात की अकड़ है तुम्हारे अंदर प्रीता? किस बात की? और किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे और करण की, जो रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सबको पता है कुछ है नहीं उस रिश्ते में, और वो दिन जा चुके हैं, वो रिश्ता बदल गया है। और हाँ, रही बात उन प्रूफ्स की जो तुम कह रही हो ना कि मैंने तुमसे चुराए हैं, जाओ साबित करके दिखाओ कि मैंने तुमसे वो चुराए हैं। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम वो नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चुराया ही नहीं है। एनीवे, करण तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम है ना सवेरा है, तन्हा अब एक्चुअली तो मेरी इतनी बड़ी दीवानी हो गई, डर ये है मेरे प्यार में पागल हो गई हो, बेजुबावरी हो गई हो। आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है बदगुमा। आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है बदगुमा। तू नदी का किनारा, गुमनाम सा मैं। रीता अरोड़ा, आप यहाँ बचाने आई थी मुझे। आप क्या जरूरत है? ये है ना नताशा जिसने बचा लिया मुझे, यहाँ भी और कोर्ट में भी। तुम जाओ अपना काम करो, बहुत काम है ना तुम्हें। मालकिन है ना, राइट? आपका वक्त तो जैसे पैसा है, राइट? तो अपना पैसा और अपना वक्त वेस्ट मत कीजिए। मैं संभाल लूंगा अपने आप को। वो क्या है ना, बहुत चला गया, या तो मेरा या तुम्हारा। समझ गई। प्रीता, तुम टेंशन मत लो,